वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद नीति मिश्रा। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की साइकोलॉजी का चैप्टर जिसका नाम है थेरेपिक अप्रोचेस। तो मैं चैप्टर शुरुआत करने से पहले आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि कभी ऐसा हुआ है कि किसी इंसान को बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी या डिप्रेशन क्यों हो जाता है, या कभी कभी वो अपनी नॉर्मल लाइफ को भी मैनेज नहीं कर पाता है, या वो अपने स्टडीज में भी क्या फोकस नहीं कर पाता है, या लोगों से बात करने में घबराता है, और बहुत सारी ऐसी सिचुएशन हो जाती है। तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? क्या हमको इसको इग्नोर करना चाहिए या फिर हमें इसका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट करना चाहिए? तो ये बहुत ही सारे सवाल क्या होते हैं ना कि हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है और हम इसको हैंडल कैसे करें। तो साइकोलॉजी इस ट्रीटमेंट को थेरेपी या साइकोथेरेपी कहा जाता है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि थेरेपी क्या होता है, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ थेरेपी क्या होता है, और साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं ना वो लोगों की मेडिकल प्रॉब्लम्स को या मेंटल उनके प्रॉब्लम्स को वो कैसे सॉल्व करते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और आपकी रियल लाइफ से भी जुड़ा हुआ है। ऐसे क्वेश्चंस अगर आए, चीज़ें हुई अगर आपके साथ भी, तो आप उस चीज़ को कैसे सॉल्व करोगे, अपने कंडीशंस को किस तरीके से सॉल्व करोगे, आपका क्या एक्शन रहेगा। तो फिर चलिए शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले समझते हैं कि थेरेपी क्या होता है। तो थेरेपी को हम बोलते हैं साइकोथेरेपी भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि थेरेपी का ही मतलब होता है जो हमारी मेंटल डिसऑर्डर या जो हमारी इमोशनल प्रॉब्लम होती है ना उसको ट्रीट करना, वो भी साइकोलॉजी मेथड के द्वारा, कि हम अपने मेंटल कंडीशंस को या हमारे मेंटल प्रॉब्लम को हम किस तरीके से साइकोलॉजी मेथड तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है ना कि हमारे पास एक ट्रेन प्रोफेशनल होते हैं जिनको हम बोलते हैं साइकोथेरेपिस्ट या काउंसलर कहा जाता है। क्यों? थेरेपी के दौरान जो क्लाइंट्स होते हैं ना वो अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं, या थेरेपिस्ट ना उन प्रॉब्लम को समझता है और टेक्निक यूज करके उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालता है। इसमें जो या आप बोल सकते हैं जो काउंसलर होते हैं या जो थेरेपिस्ट होते हैं ना वो उनके हर प्रॉब्लम्स को क्या है सुनता है, कि वो जानने की सबसे पहले ये कोशिश करेगा कि आखिर उसको क्या प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम उसकी कैसे शुरू हुई और इस प्रॉब्लम्स का वो सॉल्यूशन कैसे निकाल सकता है, क्योंकि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सेम ट्रीटमेंट से तो नहीं किया जा सकता। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होता है, जरूरी नहीं है कि आप एक ट्रीटमेंट जो आपके ऊपर अप्लाई हो रहा है वो दूसरे के ऊपर अप्लाई हो, क्योंकि सबकी कंडीशंस क्या होती है अलग होते हैं, सबका जो मेंटल होता है तरीका सोचने का वो अलग होता है, कि वो सोचेगा कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है या दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। हम यहाँ पर क्या है ना सबके मेंटल कंडीशंस को यहाँ पे हम क्या करते हैं जो जानने की कोशिश करते हैं। और जो काउंसलर होता है उसके लिए सबसे डिफिकल्ट या सबसे चैलेंजिंग ये होता है कि उनके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालना, कि वो टाइमली उनके प्रॉब्लम्स का क्या है सॉल्यूशन निकाल सके और वो अपने जो भी स्ट्रेस है उसको कैसे हैंडल कर सके और वो अपने लाइफ को एकदम नॉर्मल तरीके से जी सके। तो जो ट्रीटमेंट होता है तो वो ट्रीटमेंट बहुत कभी कभी छोटी चीज़ों से भी क्या हो जाता है, इंसान अपने आप को हील कर लेता है, या उस कोई ऐसी सिचुएशन होती है ना कि वो क्या होता है ना हील तो हो जाता है पर वो उसके साथ ही रह जाता है, वो जल्दी रिकवर नहीं कर पाता है। तो कभी कभी होता है कि वो एकदम कहीं अपने अंदर दब जाता है वो, पर वो चीज़ें ना कभी कभी वो दूसरों को भी सामने क्या है देखने लगता है, वो चीज़ें उस दूसरों को भी दिखाई देने लगती है, कि जैसे कि मैंने भी ये इस सिचुएशन को क्या है हैंडल किया है, या मेरे पास भी ऐसी सेम सिचुएशन आई, तो वो ये देखता है ना कभी कि उसने उस प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कैसे निकाला। तो यहाँ पर बात होती है हमारे पॉजिटिव माइंडसेट की भी और नेगेटिव माइंडसेट की भी। यहाँ पे होते हैं कि हमारा माइंडसेट तब क्या है कि हमारा माइंडसेट पॉजिटिव में है कि नेगेटिव में है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि थेरेपी का मेन काम क्या होता है, जो वो हमारे ना स्ट्रेस को और एंजाइटी को क्या करते हैं कम करते हैं, फिर हमारे इमोशन बैलेंस को भी इम्प्रूव करते हैं, और साथ साथ ना हमारी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग को भी बढ़ाया जाता है, और हेल्थी कॉपिंग स्ट्रेटेजी भी डेवलप करते हैं ये लोग।
मतलब हमारे जितने भी एंजाइटी है या जो भी स्ट्रेस है ना, वो ये सोचेंगे कि बस कम से कम हो, क्योंकि स्ट्रेस तो जाहिर सी बात है होता ही। नॉर्मल सिचुएशन में इंसान क्या है, कभी कभी घबरा जाता है, मतलब ये नॉर्मल सी बात है। पर उसको वो क्या है ना, ज्यादा ओवर रिएक्ट ना करे, ज्यादा ओवर थिंक ना करे, वो चीजें क्या, वो काउंसलर उनकी मदद करता है वो चीजें कम करे। ठीक, अब हमारा इमोशनल बैलेंस भी इससे क्या हो जाता है, फिर धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाता है। जैसे हम स्ट्रेस वगैरह कम लेना चालू करेंगे तो जो हमारा जो इमोशन होता है ना, वो भी अपने आप क्या हो जाता है, बैलेंस में हो जाता है, कंट्रोल हो जाता है। हम फिर हम चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं कि हमें किस तरीके से अपना इमोशन शो करना है। फिर उसके बाद साथ साथ हमारी माइंड और हमारी बॉडी दोनों क्या होती है, हेल्थी हो जाती है। और वो साथ ही साथ क्या होती है, डेवलप होना भी चालू कर देती है। मतलब और चीज़ों को लर्न करना, सीखना, उसको किस तरीके से अप्लाई करना भी वो क्या कर देती है, शुरू कर देती है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ थेरेपिक अप्रोचेस के, आखिर इनके टाइप्स क्या क्या है। ठीक, पहला है साइकोडायनामिक थेरेपी। दूसरा आता है हमारा बिहेवियर थेरेपी। तीसरा हमारा आता है कॉग्निटिव थेरेपी। चौथा आता है ह्यूमनिस्टिक थेरेपी। इसमें ये हमारे क्या है, टाइप्स ऑफ थेरेपीज है। पहला साइकोडायनामिक थेरेपी, दूसरा बिहेवियर थेरेपी, तीसरा कॉग्निटिव थेरेपी, फोर्थ इज ह्यूमनिस्टिक थेरेपी और फिफ्थ वन इज बायोमेडिकल थेरेपी। इसमें हमारे बिहेवियर को, हमारे ह्यूमंस नेचर को या हमारे जेनेटिक थेरेपीज वगैरह और भी बहुत सी चीज़ें क्या होती है ना, इसमें इंक्लूड होती है। जैसे कि मान लो कि हम हर एक कंडीशन के लिए, हर एक सिचुएशन के लिए एक अपना एक अलग थेरेपिस्ट होता है जो हर चीज़ में प्रोफेशनल होता है। जैसे कोई होता है हर अपना क्या करता है, थेरेपी को अप्लाई करता है, वो हर एक सिचुएशन को क्या करता है, एनालाइज करता है, वो चीज़ों को देखते हैं कि हम कौन सा मेथड, ये मेथड है को अप्लाई कहाँ और किस तरीके से करता है। जैसे कि कोई ज़्यादा इमोशनल है इंसान है तो उसको वो कैसे हैंडल करेगा, और या कोई आपकी जेनेटिक पहले से ही कोई प्रॉब्लम्स है या आपके मेडिकल उसमें है तो वो कैसे आपको ट्रीटमेंट करेंगे, या आपका नेचर कैसा है उसको देखेंगे कि आप इंसान कि आपका पूरी पर्सनैलिटी कैसी है, आपको जानने की वो क्या करेंगे, ये सब कोशिश करेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही अपनी थेरेपीज को क्या है शुरू करेंगे। आज का हमारा यहाँ पे टॉपिक क्या होता है, खत्म होता है। आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा और लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू सो मच।